नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि ये राहु का युग है। और प्रिय तुला राशि वाले, अगले 18 महीने के लिए जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। प्रिय तुला राशि वाले, आज की ये जो जानकारी है ना, दैत्य ग्रह राहु के राशि परिवर्तन पे है। हो क्या रहा है कि राहु जो मनुष्य के जीवन में छल, भ्रम, यतीम इच्छाएं, चालाकी, होशियारी, इन सभी चीजों को अधिनिष्ट करते हैं। और यही राहु जो हैं 18 मई 2025 सुबह 4:10 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में षष्ठम भाव को छोड़ के, जहां के ये कारक होते हैं, पंचम भाव पे आ जाएंगे। तो मैं आपको पूर्ण रूपेण जानकारी दूंगा कि क्या वाकई में पंचम भाव में राहु का आना आपके लिए कुछ अशुभ संकेत है या इसके पीछे कुछ छुपा हुआ राज है। साथ में यह भी जानकारी दूंगा कि अगला 18 महीने तक राहु आपको किस प्रकार से कौन सा फल देगा या किस चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। पूरी वीडियो चंद्र राशि पे है। जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रारंभ करो। देखिए तुला राशि वाले, जब राहु पंचम भाव पे आएंगे तो कुंभ राशि में आएंगे। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। राहु जो है धुएं से बना हुआ एक अदृश्य ग्रहों का गोला है। तो यहाँ पे गैस का गोला है। अब यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहु षष्ठम भाव से हट करके पंचम पे जा रहे हैं। आपको पता है षष्ठम भाव पे राहु कारक होता है। यही कारण है कि पिछले 18 महीने में शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाया। पिछले 18 महीने में किसी न तो किसी तरीके से कोई ने तो कोई काम का शुरुआत तो आपने किया। पिछले 18 महीने में बुरे से बुरे वक्त में धन की प्राप्ति का योग जो है आपके जीवन में वो आया। लेकिन पिछले 18 महीने में परिवार या रिश्तेदार में किसी अपनों की मृत्यु भी करा दिया, पिता से मतभेदता की स्थिति भी पैदा कर दिया, लोन और कर्ज की स्थिति को भी पैदा कर दिया। और इसके अलावा पैसे तो आए, सेविंग्स जीरो। अब राहु जो है पंचम भाव पे आया है और ऊपर से 13 महीने के लिए राहु के ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि है। मतलब एक ऐसा ग्रह जो ताकतवर भी है, छल्ली भी है, चालाक भी है, अब इसको बुद्धि भी मिल गया। ये तो वही वाला बात हुआ कि किसी के पास तलवार तो किसी को दे ही दो, लेकिन सामने वाला कौन सा वार करेगा उसको पहले बता दो। ये होता है राहु का मित्र राशि में रहने का प्रभाव। अब जो है तुला राशि वाले, जैसे ही राहु मित्र राशि में आ गए हैं, सबसे पहला आपके जीवन में किन चीजों में सावधानी रखनी है मैं बता दूं। सबसे पहला पंचम भाव पे राहु है तो प्रथम संतान के करियर, उसके भविष्य या उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता देगा। ये क्या सोचते हैं, कोई भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो पूरा शुभ ही फल मिलेगा? अगर पूरा ही शुभ फल मिलता ना तो सब आदमी करोड़पति अरबपति बना हुआ रहता। क्योंकि हर इंसान के जीवन में कभी ना तो कभी अच्छा ग्रह आता है। और जितने भी ज्योतिषी होते ना, सब आप लोग के अंडर में नौकरी कर रहे होते, बैठ के भविष्यवाणी नहीं कर रहे होते। ज्योतिष शास्त्र जो है ना, ये कर्म के अनुसार चलने वाला ज्ञान है, ना कि ज्ञान प्राप्त के कर्म करने वाला है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी सुनने से पहले कर्म बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ज्योतिषी लोग आपको एकदम डैमेज करके रख देगा, भ्रम करके रख देगा। तो पहले कर्म करिए, इसके बाद फिर जो है आप अपने जीवन में कुंडली वगैरह दिखाइए, ताकि सही रास्ता का तलाश हो या सही रास्ता पे चलिए। ये याद रखिएगा, मैं सच बोलता हूं तो कुछ लोगों को बहुत आपत्ति लगती है, पर सच्चाई है, सच्चाई तो सच्चाई है। अब यहां पे देखिए, तो संतान और आपके मध्य में थोड़ी सी मतभेदता पैदा करेगा। दूसरी बात, संतान के करियर को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आप अपने बच्चों के किसी भी छोटे या बड़े डिसीजन में बिना सोचे या जाने समझे कोई उसके फेवर में बात मत कर दीजिएगा। मतलब धृतराष्ट्र मत बन जाइएगा, ना तो पूरा का पूरा कौरव सेना गायब हो जाएगा। ये याद रखिएगा
कहते हैं ना, एक जख्म अगर बड़ा हो जाए तो पूरे शरीर को जो है बेड रेस्ट करा देता है, उसी प्रकार से एक डिसीजन या संतान का मोह ले डूबता है इंसान को, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया। दूसरी बात, गलत लोगों से मोहब्बत करने से पहले आपको 18 महीने तक बच के रहना पड़ेगा। मोहब्बत करिए, मोहब्बत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मोहब्बत मत कर लीजिए कि ज़्यादा मधु भी रखे रखे जहर बन जाता है, तो आप विश्वास मत करिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पढ़ाई में थोड़ा अवरोध आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और इसके अलावा मेंटल डिस्टर्बेंस भी रहेगा। आपको पढ़ाई में मन लगाना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। देखिए भाई साहब, ये 4 नुकसान तो राहु करेगा ही करेगा। अब आपको बचना है कि नहीं बचना हुआ आपकी अपनी मैटर है। मैं तो फिर अगली वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, मेरे को क्या है। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिट, राहु का पंचम दृष्टि भाग्य भाव पे है, लेकिन मिथुन राशि पे है। अब ये मिथुन राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके सीनियर जो आपको टॉर्चर कर रहे थे, कम से कम आप उनसे फाइट करने की औकात में आ जाएंगे, आपकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। एक बेनिफिट हो गया। दूसरा, विदेश जाने को लेकर के जो भी समस्याएं हैं वह सॉल्व होगा। तीसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, मीडिया से रिलेटेड, राजनीतिक से रिलेटेड, ऑनलाइन काम से रिलेटेड, केमिकल्स के काम से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के काम से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी के काम से रिलेटेड, सोशल नेटवर्किंग के काम से रिलेटेड, बिजनेस कंसल्टिंग से रिलेटेड, मेडिकल, फैशन, एक्टिंग, इन सभी चीज़ों में तो लाभ देगा। कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, दारू सिगरेट जुआ वगैरह का काम हो गया, इन सभी चीज़ों में भी राहु जबरदस्त धन की प्राप्ति करवाएगा। अब राहु की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, तुला राशि है, तो हर बार दया और भावना के चक्कर में लोगों की सहायता करना, दया और भावना के चक्कर में अरे मेरे अपने हैं, मेरे को क्या नुकसान करेगा, नुकसान हो जाने के बाद रोड पे आ जाना। अब आप बहुत ही कठोर, स्ट्रॉन्ग और फायदे और लालच और अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले इंसान बन जाओगे, क्योंकि राहु आय भाव को भी देख रहा है। इसके अलावा जो है मैक्सिमम लोन और कर्ज को समाप्त करोगे। पिछले 1.5 सालों में आपको जब पैसे की जरूरत पड़े तो कोई ना तो कोई आपको पैसे दे देता था, अब वो लोन कौन चुकाएगा? देने के बाद लोग लेना भी जानता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये चीज़ें कभी नहीं भूल सकते। तो अब आप कर्ज को चुकाना चालू करोगे, सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, विदेश में नौकरी के चांस बन जाएंगे, कोशिश करोगे विदेश में एडमिशन्स के अच्छे कॉलेजेस में चांस बन जाएंगे। लेकिन प्रथम संतान जो महिलाएं कंसीव करके रखे, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और नहीं कंसीव करके रखे हैं तो थोड़ा सा हेल्थ इशू आ सकता है संतान के कारण, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा राहु भाग्य भाव को देख रहा है, जिसका मतलब है आप अगले 1.5 सालों में बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं। कोई बात नहीं, धर्म की ओर जाना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा धर्म में पढ़ करके अपने पैसे लुटाना ये गलत बात है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अब धर्म धर्म नहीं रहा, अब धर्म बाजार में बिकता है, समझ गए ना। टिकट दोगे, अपॉइंटमेंट का फीस दोगे, तब लोग आपके सेवा करेंगे। बड़े से बड़े अगर आप कीर्तन पर्दन इस सब में जाओगे तो टिकट लगाना पड़ेगा। हम लोग से कुंडली दिखाने के लिए पैसा लेते, हम लोग क्या है ना कि अब धर्म को बेच रहे हैं, समझ गए, अपने जीविका को चलाने के लिए। तो धार्मिक क्षेत्र में पढ़ो, लेकिन धर्म को खरीदने की कोशिश नहीं करो, बर्बाद हो जाओगे, ये याद रखना। इसके अलावा जो है लग्न भाव पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जो है मैंने बताया कि आप स्वार्थी लालची बनोगे, अपने एटीट्यूड को बहुत अच्छा बनाने का कोशिश करोगे, मुझे लोगों के बीच में अपने आप को अच्छा कैसे साबित करना है इसकी ओर पढ़ोगे, और मैदान में और भीड़ में लोगों से अलग दिखने का कोशिश भी आप अपने जीवन में करोगे। जिनका कह सकता हूँ जो लव लाइफ में बहुत चक्करों में पड़े हुए थे ना, और लव लाइफ के चलते डिप्रेशन में थे, ना नहीं बोल पा रहे थे कि भाई अब तो फंस गए, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, लाखों रुपए बर्बाद हो रहा है, जिंदगी कैसे चलेगा। आपके अंदर इतना ताकत आ जाएगा कि आप खुद बोलेगे चल चल जब निकल जाओ भाई, मुझे अपना करियर और अपने ध्यान को देना है, क्योंकि लालच बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। भाई बहनों का सपोर्ट है, छोटे भाई बहन का भी सपोर्ट मिल रहा है। जीवन साथी खपा होकर चले गई थे तो पास आ जाएंगे, और इसके अलावा आपके जीवन साथी आप कोई फॉरेन में रहती हैं तो उसमें सुधार के योग बनेंगे। गलत आरोप लगा करके नौकरी से निकाला गया, सीनियर आपको खुद बुला लेगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में जो जो गलतियां आप करके बैठे हो इसका सुधार करना चालू कर दोगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। हाँ, लग्न में राहु का दृष्टि है, कुछ लोग आपके पीछे पड़ेंगे क्योंकि आप सफल होने वाले हो ना, क्योंकि आप खूंखार होने वाले। जो आदमी खूंखार हो जाता है ना कर्म क्षेत्र के मामले में,
तुला राशि वाले, उसके दुश्मन बहुत होते हैं क्योंकि उसको सफलता ही दिखती है सिर्फ। और इसके अलावा जो है समझिए कि कुछ विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं आएंगे, द्वितीय विवाह जिनको करना उनके लिए भी ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। कुछ हद तक ससुराल पक्ष वाले जो आपका बेनिफिट उठाया है वह ठीक होगा। आपके पिता आपके खिलाफ थे, ना संपत्ति मिला, ना प्रॉपर्टी मिला, ना दौलत मिला, प्यार भी नहीं मिल रहा था पिछले 2 वर्षों से, तो उसमें भी सुधार के योग आपके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। उपाय क्या करें? अब पंचम भाव में राहु है, संतान मोह से बचना है, गलत प्यार मोहब्बत से बचना है, शिक्षा में कड़ी मेहनत करनी है, और इसके अलावा जो है शेयर मार्केट वगैरह में सोच समझ के पैसा लगाना है। ये 4 नुकसान दे सकता है, ऐसे सच्चाई है कि देगा ही, थोड़ा बचना पड़ेगा। इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ करिए, हो सके तो प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जो है माता लक्ष्मी के समक्ष जलाइए, भैरव मंदिर में शराब चढ़ाइए, और अगर मौका मिले तो एक बार आप जो है कोशिश कीजिएगा कहीं भी सूर्य मंदिर का दर्शन कर लेने का। बस जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, और पैसा के लिए ही जिएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, क्या होने वाला है अगले 1.5 सालों में राहु के परिवर्तन का, शायद मैंने एकदम सटीक और सीधा सीधा बात कर दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।